मालेगांव महानगर पालिका मेडिकल मर्डर कर रही है। मालेगांव महानगर पालिका नासिक से भी अपना ऑक्सीजन की गाड़ी भेजती है, वो भरकर मंगाती है, औरंगाबाद से भी मंगाती है। और जब वहां पर उनकी गाड़ी जाती है तो जो निजी हॉस्पिटलों को जो सिलेंडर की गाड़ी वहां पर रहती है वो गाड़ी को रोक दिया जाता है और मालेगांव महानगर पालिका पहले अपनी गाड़ी का नंबर लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर भरती है। यही बुनियाद पर जो है तो निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है। अब एक रात का एक खौफनाक मंजर यह आया कि एक सिलेंडर एक जगह माँ एक जगह बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। अगर माँ को लगाते हैं तो बेटा मर जाता है, अगर बेटे को लगाते हैं तो माँ मर जाती है। आखिरी में घर वालों ने फैसला लिया कि यार बेटे को लगा दिया जाए। वो माँ का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी बेटे के लिए, वो वक्फ कर दी अपने बेटे को वो ऑक्सीजन सिलेंडर। आखिरी में उस माँ का इंतकाल हो गया सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फन्नूद रूमी और आप देख रहे हैं फन्नूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ हैं ज़ियाउर रहमान मुस्कान, जो कि शहर के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त वो अपनी खिदमात पिछले साल की तरह अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में विज़िट कर रहे हैं। जिन मरीज़ों को, जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है या रेमडेसिविर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको वो बर वक्त मुहैया करवा रहे हैं और भी बहुत सारी खिदमात उनकी इस दौरान रही हैं। अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मालेगांव के, कल भी एक वाक़या हुआ इंदौर गैस एजेंसी पर। सिविल हॉस्पिटल और शहर के दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जमा हुए और वहाँ देर रात गए तक काफ़ी हंगामा हुआ। उस वक्त पुलिस भी वहाँ पहुँची। तो बात ये थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स को सही तनासुब में नहीं दिए जा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान मुस्कान भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। आइए चलते हैं ज़ियाउर रहमान मुस्कान से मालूम करते हैं कि क्या मामला हुआ था और इस वक्त शहर के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 को लेकर क्या हालात। मालेगांव में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो किल्लत का मामला सामने आ रहा है, अखबारात में आ रहा है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्टें आ रही हैं कि मरीज़ों को बर वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और सिलेंडर्स की भी कमी है, मारा मारी है। हॉस्पिटल्स के दरमियान भी, खुसूसन सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दरमियान भी रस्साकशी जारी है। तो इस सिलसिले में आप बताएं कि हकीकी तौर पर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मालेगांव शहर के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश करके यानी ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा कंसंट्रेशन मशीन वगैरह भी पुराने की कोशिश कर रहे, मगर गुज़श्ता साल कोरोना पेंडेमिक और लॉकडाउन के दरमियान मालेगांव महानगर पालिका के पंकज आसिया साहब के पास हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कि मालेगांव शहर के अंदर भी ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए ताकि ऐसे हालात में यानी जब पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो तो उसकी किल्लत ना है और उसकी कमी ना है। प्लांट रहेगा तो हम मालेगांव के लिए खुद जो है तो ऑक्सीजन प्लांट रहेगा तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी। नगर पालिका ने उस बात के ऊपर जो है तो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की और कोरोना का ये जो मामला अभी जो दूसरी लहर है, तो ये लहर इतनी भयानक तरीके से चली है कि जिसके अंदर 15 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल के, 30 साल, 32 साल, 35 साल के भी पेशेंट जो है तो मालेगांव के बाहर से आ रहे। कल तक के जो धुलिया और नासिक के लोग बोलते थे कि यार मालेगांव के कोई भी पेशेंट धुलिया और नासिक में नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालेगांव को वो इज़्ज़त दी कि यही धुलिया और नासिक के वो तमाम पेशेंट मालेगांव में आके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालेगांव के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है। अगर वो पेशेंट यहाँ नहीं आएंगे तो मालेगांव में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है और यहाँ पेशेंट भी नहीं है। मगर हमारे शहर के बीयूएमएस डॉक्टर्स और जितने भी निजी और कारपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स है और गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है और प्लस जो निजी हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो बाहर के पेशेंट को जो है तो एडमिट किया जा रहा है और इनको जो है तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर 50% जो ट्रीटमेंट है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से पेशेंट की जान बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही वजह है जिसकी वजह से मालेगांव के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है। अभी भाई कल के रोज़ जो इंदौर गैस एजेंसी पर जो मामला हुआ था, तो असल मामला क्या था, हम ये जानना चाहते हैं। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल और मालेगांव महानगर पालिका के माध्यम से चलने वाला सहारा हॉस्पिटल, ये दो हॉस्पिटल के कुछ जिम्मेदारान ने एक प्राइवेट एजेंसी है इंदौर
ऑक्सीजन गैस एजेंसी, इसकी एक गाड़ी आने वाली थी, 60 ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आने वाली थी, और इन लोगों ने उसको जो है तो कॉल करके कहा कि यार वो हम आपकी गाड़ी हाईजैक कर रहे हैं और 30 सिलेंडर सहारा में जाएगा, 20 सिलेंडर जो है तो सिविल हॉस्पिटल में जाएगा, बचेगा 10 सिलेंडर तो आप रख लो। अब आप बताइए, नदी के उस पार और नदी के इस पार बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर वेंटिलेटर मशीन पर जो है तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में ऑक्सीजन का एक बाटला 7000 लीटर का जो है तो खत्म हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में मतलब बोलना चाहिए कि यार अब एक बाटला 1 से 1.5 घंटे में वेंटिलेटर पे खत्म होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया किए जाएंगे, इनको नहीं सप्लाई किए जाएंगे, तो वहाँ के जो पेशेंट हैं उनकी तो डेथ्स हो जाएंगी। कल रात में मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर कभी ये 60 सिलेंडर नहीं पहुँचते वहाँ, तो मेरा टारगेट जो है, मेरा एक अंदाज़ है, कम से कम 300 से 400 पेशेंट की डेथ होने की संभावना थी। मगर इंदौर गैस एजेंसी के मालिक ने जब ये बात उसके सामने आई और फिर वहाँ उन लोगों ने एक मतलब मीटिंग लेने की कोशिश की, मगर जब तक के तमाम डॉक्टर लोगों को किसी ज़रिए से ये बात मालूम पड़ गई कि जो है तो इंदौर गैस एजेंसी की जो गाड़ी हाईजैक होने वाली है, तो नदी के उस पार के जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर है वो, और नदी के इस पार के जो डॉक्टर्स है जैसे सिपा सवात, इकरा सिटी और मेट्रो, जो भी हॉस्पिटल के जो ऑनर्स है, डॉक्टर है, ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ गया, जिसकी बुनियाद पर इंदौर गैस एजेंसी के जो मालक है भरत मेहता, उनको जो है तो पुलिस को बुलाना पड़ा। और फिर रात में तकरीबन 3 बजे शहर मालेगांव की डीवाईएसपी लता डोंडे मैडम ने एक इंसाफ करते हुए वो पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है तो निजी हॉस्पिटलों को जो है तो वाटअप किया गया, और ये उनका हक था, उनका हक था। मालेगांव महानगर पालिका मेडिकल मर्डर कर रही है। मालेगांव महानगर पालिका नासिक से भी अपना ऑक्सीजन की गाड़ी भेजती है, वो भर कर मंगाती है, औरंगाबाद से भी मंगाती है, और जब वहाँ पर उनकी गाड़ी जाती है तो जो निजी हॉस्पिटलों को जो सिलेंडर की गाड़ी वहाँ पर रहती है, वो गाड़ी को रोक दिया जाता है और मालेगांव महानगर पालिका पहले अपनी गाड़ी का नंबर लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर भरती है। यही बुनियाद पर जो है तो निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है। ऐसा कितने दिनों से हो रहा है? ये तकरीबन 1.5 महीने से यही हाल है। आगे का क्या लाहेमल बनाया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के वाटअप का? कोई लाहेमल नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका और मालेगांव महानगर पालिका के प्लस जो ऊपर के अधिकारी है वो लोग भी कोई लाहेमल बना नहीं रहे। इसके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। ये तो उस भरत मेहता की मेहरबानी है मालेगांव के निजी हॉस्पिटलों के लिए कि वो पूरी रात जागते हैं और उनकी पूरी टीम जो है तो 24 घंटा काम कर रही है। वो उनके परिवार से छूटे हुए हैं, उनको खाना ऐन वक्त पर नहीं मिल पाता है, मगर वो लोग पेशेंट की जान बचाने के लिए लगे हुए। अवामी जो नुमाइंदे हैं तो हमारे लीडरान है शहर के, देखिए उन्होंने क्या साहब, किया अब तक? देखिए साहब, अगर मैं बोलूँगा ना तो ये सिर्फ व्हाट्सएप पर फोटो निकाल लेते हैं, मगर उतने ही पुरता बस आते हैं, एक नुमाइंदगी के नाम पे फ़ोटो निकाला जाता है और फिर व्हाट्सएप पर 8 दिन तक के वो पोस्ट चलती है कि फला साहब की नुमाइंदगी ये हुआ। मगर जो फ़ोटो निकालने के बाद उसके बाद कोई परेशान हाल नहीं रहता। अभी देखिए, एक माँ और एक बेटा दोनों को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव। अब कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन पे ही जिंदा रहते हैं। अब एक रात का एक खौफनाक मंजर यह आया कि एक सिलेंडर, एक जगह माँ एक जगह बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। अगर माँ को लगाते हैं तो बेटा मर जाता है, अगर बेटे को लगाते हैं तो माँ मर जाती है। आखिरी में घर वालों ने फैसला लिया कि यार बेटे को लगा दिया जाए। वो माँ का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी बेटे के लिए, वो वक्फ कर दी अपने बेटे को, वो ऑक्सीजन सिलेंडर। आखिरी में उस माँ का इंतकाल हो गया सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से। मालेगांव के अंदर एक प्लांट ऑक्सीजन रहना चाहिए इस वक्त या नहीं? मालेगांव महानगर पालिका को 1 साल पहले पंकज आसिया साहब से हम लोगों ने, कापड़नी साहब से इस बात में मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट जो है तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमने गुजारिश की थी कि मालेगांव के अंदर जो है तो एक प्लांट जारी किया जाए। जैसा कि ये बातें देखो आम नहीं है, मगर मैं आज आपको बताता चलता हूँ कि कोरोना की 3 लहर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो थी 2020 में एक लहर चली गई, 2021 में ये दूसरी सेकंड लहर है जिसके अंदर बच्चे भी जो है तो कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। 30 साल 25 साल, मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है। मगर मालेगांव शहर के अंदर मैं ये सब व्हाट्सएप पर 2 महीने से काम कर रहा हूँ।
बहुत सी डेड बॉडीज़ रोज़ पैक करना, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करना, कंसल्टेशन मुहैया करना, यानी बहुत ढेर हम लोग काम कर रहे हैं। मगर व्हाट्सएप पर किसी भी किस्मों की कोई तफसील इसलिए नहीं दी जा रही है कि मालेगांव शहर के अंदर खौफ का माहौल ना पैदा हो, अमन व अमान जिस तरीके से जारी है वो वैसे ही चलता रहे। और यही बुनियादी वजह जो हम लोगों ने पोस्ट नहीं चलाई, मगर हर रोज़ जो है तो डेड बॉडीज़ पैक कर रहे हैं, हर काम में लगे हुए, पेशेंट को एडमिट करना, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक्टेमरा इंजेक्शन, और जो भी पेशेंट को जो चीज़ की ज़रूरत लग रही है हम उसके लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। 2 घंटा 3 घंटा सो पा रहे हैं, खाना वक्त पर नहीं मिल रहे और लगे हुए। यह ऑक्सीजन प्लांट के ताल्लुक से भी जो बात थी, मालेगांव महानगर पालिका 1 साल पहले हम लोगों ने रखी, मालेगांव महानगर पालिका ने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई काम नहीं किया। अगर ये 3 लहर है, अभी फर्स्ट लहर गुजर चुकी जिसके अंदर जो है तो जो मामला थे वो लोगों ने देखे, अभी सेकंड लहर जो है तो आवाम को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर हॉस्पिटल में आवाम जाएंगी तो पता चलेगा कि क्या हालात है, बरोबर। अब इन लोगों ने जो ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन दिए हुए 0 से लेकर 30 साल, ये आप समझने की बात है। एक लहर गुजर चुकी है, दूसरी लहर है ये, और ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, अधेड़ उम्र के ऐसे पेशेंट भी निकल रहे। तो सेकंड लहर के अंदर अभी फ़िलहाल 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल के लोगों की अमात हो रही है, और ये बात से कोई झुटला नहीं सकता। हर मज़हब के, हर जाति के लोग की इसमें मौत हो रही है। बस ये हमारे मालेगांव की एक तकदीर बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जो है तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं के बराबर निकल रहे हैं, और यहाँ पे डेटेस जो मालेगांव मध्य के लोग हैं उन लोगों में नहीं हो रही है। मगर अदर देहात से, नासिक से, धुलिया से जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी अमवात ज़्यादा हो रही है। उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। अब ये दूसरी लहर है, तो मालेगांव महानगर पालिका का काम था कि इनको प्लांट जारी करना था, ताकि इनको पता है कि अभी तीसरी लहर भी आएगी, वो भी इससे ज़्यादा खतरनाक और यानी संगीन होंगी। तो मालेगांव महानगर पालिका का काम था कि इनको यहाँ पर प्लांट जारी करना था। इस सिलसिले में भरत मेहता इंदौर गैस एजेंसी के मालिक ने भी बात रखी, पार्टनरशिप मांगी, जगह मांगी, मगर मालेगांव महानगर पालिका ने वो उसको अलाट नहीं किए, ना ज़मीन दिए, ना MIDC में ज़मीन दिए, और ना ही इनको कोई सपोर्ट किए। ये मालेगांव महानगर पालिका सिर्फ मेडिकल मर्डर करने पर आमादा है। इनको रोड गटर पे करोड़ों रुपया फंड देने के लिए पैसा है, मगर एक गरीब आवाम को जो उसकी ज़रूरियात है वो देने के लिए पैसा नहीं है। आखिरी सवाल, ऐसे हालात में समाजी मामूली वर्कर अपनी जी जान दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और छोटे डॉक्टर्स कहलाने वाले डॉक्टर्स भी दिन रात, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मालेगांव शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम करके रखा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मदद शामिल है कि यहाँ के जो BOMS डॉक्टर है, जो छोटे डॉक्टर हैं, इन लोगों ने एक अच्छे तरीके से जो है तो मालेगांव शहर को काबू में करके रखा है। और ऑक्सीमीटर लगाते हैं, जहां उनको लगता है कि 90 के नीचे इनका सर्कुलेशन लेवल आ रहा है, उनको फ़ौरन जो है तो वो हिकमत अमली से ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो है तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। यह हमारे शहर के डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मालेगांव शहर के अंदर जो है तो BOMS डॉक्टर, सोशल वर्कर्स और जो मुखलिस लोग जो लगे हुए, इसकी बुनियाद पर मालेगांव में कोरोना को फैलने से रोक लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया। जो वायरस है वो ओरिजिनल में वायरस है। 17 साल, 13 साल, 25 साल, 30 साल के जो पेशेंट्स निकल रहे हैं, इन लोगों की बॉडीज से जब हम इनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, MRI रिपोर्ट लेते हैं, CT स्कैन करते हैं, HRCT जब इनके निकालते हैं, तो उसमें इनकी बॉडीज़ के अंदर कोई अदर बीमारी नहीं रहती है। और जो वायरस है उनके फेफड़े के ऊपर डैमेज करता है। जैसे किसी को 10 स्क्वायर निकलता है, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 4। तो ये जो फेफड़ा डैमेज हो रहा है, तो इससे हम झुटला नहीं सकते कि एक वबा है वो, और वो वबा के ज़रिए ये पेशेंट निकल रहे हैं। और ये अभी सेकंड लहर है, तो ये हाल है। आगे जो थर्ड लहर रहेंगी तो उससे क्या हालात रहेंगे वल्लाह आलम। मैं शहर के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को जो है तो संभाले, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ जाने से गुरेज करे, और साफ़ सफाई का नज़्म रखे, 5 वक्त नमाज़ पढ़े, और अपने आप को हिफाजत में रखे, अपने परिवार को भी हिफाजत में रखे, अपने बच्चों को भी। और जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर मतलब जो है तो उसके ऊपर वो फॉलोअप ले।